तू बेटा, हाँ तेरे चेहरे से लगा तू भी मेरी तरह दुखी दुखी नजर आता है। ये बीवी का डर इतना टेंशन वाला होता है, मालूम है, इतना टेंशन वाला होता है। वो एक मर्तबा क्या हुआ मालूम है, कोई हस्बैंड होगा, हस्बैंड तो समझते हो कि वो भी नहीं समझते, समझते हो ना, बेचारा बहुत टेंशन में होगा, घर में बहुत झगड़े, क्या करता। एक दिन उसने सोचा सुबह 9 बजे उसने मिसवाक किया और 2 वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ा और दोनों हाथ उठा लिया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को मौत दे दे। ये चाहिए ही नहीं कट कब तक करने का। अल्लाह जमाना हो गया, 25 साल शादी को हो गए, अभी तक चैन सुकून नहीं, अल्लाह मेरे को उठा ले। अच्छा वो जो उसकी बीवी थी ना इलाही नगर की, कम बखत फजर नहीं पड़ा, 9 बजे उठ के दुआ मांगता। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने भी फटाफट बोलो मिसवाक, फटाफट वजू, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात, और उसने भी रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा। और आपको मालूम है मर्दों को रोना जल्दी आता, औरतों को ऐसा लगता सर पे टंकी फिट है, धार कुछ हुआ नहीं हुआ। आपके इलाही नगर में भी ऐसा ही होता, हमारे गुजरात में भी ऐसा होता। मेरे को किसी ने पूछा एक मर्तबा बयान के बाद, मेरे को पूछता है मौलाना आप बीवी से कभी आप बीवी के सामने खामोश हो जाते हैं, क्योंकि बयान में तो आप बहुत चिल्लाते हैं, बीवी के सामने कभी खामोश हो जाते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा सवाल कोई बयान करने वाले से करने का, तेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेरे को कहता है माफ करना लेकिन मेरे को पूछने का था। मैंने कहा देख एक जवाब लेके जा, कौवा हर जगह काला ही होता है, सही है कि नहीं। और औरतों को रोना आता, अरे घर में कुछ हुआ नहीं हुआ, पड़ोस में जाकर अल्लाह कैसा घर मिला, 25 साल हो गए, एक सूख की रोटी मेरे को घर में नहीं, हालांकि कम वक्त आई थी 40 किलो की, अभी 80 किलो की हो गई। लेकिन औरतों का रोना, और ये जो मैं कह रहा हूं ना आप सोचते होंगे मैं हंसा रहा हूं, ये हदीस में लिखा हुआ है, ये हदीस में लिखा है। खैर इस वक्त जो बात है ना, तो वो शोहर ने तो दुआ मांगी, बीवी भी आ गई, मुसल्ला बिछाया और क्या कहा, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। शोहर ने देखा अच्छा बीवी भी वही दुआ मांग रही है, तो शोहर ने कहा अल्लाह मेरा कैंसर। अच्छा ये बताओ अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। अल्लाह खुद कहते हैं, अल्लाह फरमाते सूरह रहमान कुरान की दुल्हन, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। एक सवाल, अल्लाह हम डरेंगे आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा 2 जन्नत तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। किसमें लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? अल्लाह से डरेंगे, कितनी जन्नत अल्लाह देंगे? 2। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, सूरह रहमान याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफनान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं 2 जन्नत अता करूंगा, तेरे कदमों में निछावर कर दूंगा। तो मेरे इलाही नगर वालों प्यार से बोलो ना, अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है? फिर हाथ ऊपर करे। लगता है? लगता है तो फिर मोबाइल पे नंगागिरी क्यों करते हैं? मोबाइल में गलत काम क्यों करते हैं? उस वक्त अल्लाह कहाँ जाते हैं? छुप जाते हैं अल्लाह। उस वक्त अल्लाह को कोई नहीं देखता, अल्लाह हमको नहीं देखते। नहीं, हमारा अकीदा क्या है? क्यों? क्योंकि बेटा असलम और अभी जो हमारे दिल खैराबादी कहते थे ना, हमारा जवान बुढ़ा भी मोबाइल पर बिजी, आँख का ठिकाना नहीं हो। देखो यो बोलो सही होता कि नहीं होता ऐसा? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मोबाइल में, कल मैंने इरबा में भी कहा था, आज फिर आपसे कह रहा हूं, हमारे मोबाइल में औरत का फोटो आता है,
आधा कपड़ा पहनी है, गाना गा रही है, पीछे गाना बज रहा है, ये नाच रही है, 12-15 मिनट की क्लिप है। हम जब उसको देखते हैं, अच्छा देखा देखा ठीक है, गुनाह हो गया, मांग ले, माफी मांग ले ना, अल्लाह माफ कर दे ना। अपने दोस्त को फोन करेगा रात को 12 बजे, बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजो। वो नालायक कम बका, हाँ मैं जागता हूं तो भेजना, भेज। अब इसने यहां से यूं बटन दबाया, ओ क्लिप वहां पर गई, उसने 12-15 मिनट तक क्लिप देखा, अब इसको फोन करता है और क्या कहता है मालूम? वेरी हॉट। दूसरी होवे तो भेज देना। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा ये जो औरत नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, थोड़ी देर के लिए इलाही नगर वालों सोचो, अगर हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, हमारी मां होती, हमारी बीवी होती, हमारे घर की बहू होती, क्या हम दोस्त को कहते 12 मिनट मेरी बेटी नंगा नाच करने वाली है, देख ले? कहते हम लोग? तो हमारी बेटी बेटी है। हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि किसी भी औरत को जलील करने का, किसी भी औरत को रुसवा करने का क्या है? आज हमारे मोबाइल पर क्या होता है? ये जितने मेरे जवान बैठे हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये मोबाइल नहीं है, ये अल्लाह की लानत है जो हमारे हाथों में है। डर लगता है शायद इसकी वजह से मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। कितना आराम से आप लोगों ने कह दिया हम अल्लाह से डरते हैं, हाथ उठाकर कह दिया हम अल्लाह से डरते हैं। आपको ये नहीं लगा कि मैं झूठ बोलता हूं? मोबाइल पे ये नंगागिरी होती है, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में ब्याज का कारोबार होता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में लोगों पे तोहमत लगाई जाती है, मोबाइल में गलत गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में गंदी से गंदी फिल्म देखी जाती है जिसको जबान पर नहीं ला सकते। मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है। मोबाइल पर गेम पर गेम, गेम पर गेम, गेम पर गेम खेली जाती है, जिसकी वजह से हमारी रातों की नींद बर्बाद हो गई। अरे मोबाइल की वजह से वो हमारी माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो तड़प तड़प के रोती है कि मेरा बेटा कब मोबाइल छोड़ेगा, मेरा बेटा कब मोबाइल छोड़ेगा। ऐसा लगता है कि हमने माँ को कह दिया तेरे कदमों के नीचे जो जन्नत में उठा चुका हूँ। वो हमारा बाप, वो जानता है कि मेरा बेटा गलत करता है, मगर ताकत नहीं कि अपने बेटे को बोले। 10 आदमी को बोलेगा मेरा बेटा खराब है, मेरा बेटा आवारा है, लेकिन बेटे को जाके नहीं बोलेगा। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया अब्बा तू तो जन्नत का दरवाजा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जन्नत के दरवाजे को तोड़ दिया है। ये मोबाइल ने माँ के कदमों से जन्नत को निकाला, ये मोबाइल ने हमारे अब्बा जन्नत के दरवाजे को तोड़ा। बल्कि इलाही नगर वालों पूरी दुनिया का सर्वे करो, मैं कारी अहमद अली कसम खाकर कहता हूं, हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारे कम्युनिटी में जितनी तलाकें हुई है उसकी वजह भी मोबाइल है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह का डर कैसा डर है? अल्लाह का, अल्लाह के सामने झूठ बोलने का। ये पूरे मजमे ने दोनों हाथ उठाए, पूरे मजमे ने कहा हम अल्लाह से डरते हैं। तो जब हमारे जेब में मोबाइल में गंदागिरी होती है तब अल्लाह कहाँ है? कहाँ है? क्या हमारे नबी ने हमको परमिशन दी है कि मोबाइल में जीना कर? क्या किसी वली ने यह कहा है कि नमाजें छोड़ दे लेकिन मोबाइल को मत छोड़ना? मैं कहूँ ना तो गलत नहीं होगा। आज माँ से वो मोहब्बत नहीं है जो मोबाइल से मोहब्बत है। माँ हॉस्पिटल में, लेकिन देखो ये घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा, और मोबाइल थोड़ी देर के लिए गुम हो गया। थोड़ी देर के लिए उसने यूं देखा, मोबाइल नहीं है, फौरन घंटी बजा, घंटी बजा, देखना मेरा मोबाइल का है, अरे तू देखना मेरा मोबाइल का है, अरे मेरी ऑफिस में, मेरी दुकान में, मेरे घर में, अरे देखना जल्दी देख। क्या हुआ? अटैक आ गया? माँ बीमार थी तब ऐसा तड़पा था, अब्बा की बीमारी पर तड़पा था। वो माँ जिसने 9-9 महीने तक हमें पेट में रखा, वो माँ जिसने 2-2 साल तक हमें छाती से लगाया, वो माँ जो खुद तड़पती रही मगर बेटे को भूखा नहीं रखा, प्यासा नहीं रखा, रात रात भर जाग कर बेटे को दवा पिलाई। ये ठंडी का मौसम है, एक एक चादर, एक एक कंबल होता था, बेटे को बुखार आता था, माँ अपना कंबल बेटे के ऊपर रखकर चली जाती थी। आज वो माँ से भी नफरत हो गई। ये अल्लाह का डर है। अब्बा को कहने की हिम्मत नहीं कि मेरा बेटा ये कर, बेटा ऐसा रहता है, ऐसा बताता है मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मैं बहुत हॉट खोपड़ी का हूं, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, बाप को बोलने नहीं देता।
क्या ये बाप तेरे जन्नत का दरवाजा बनेगा? क्या ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत रहेगी? और ये मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा हम पे से खत्म हो गया, कयामत में इसका क्या जवाब देंगे? मैं ये पूछता हूं कि जब हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, हम गुटखा खाते हैं, हाँ हम दारू पीते हैं, हम वो खांसी के सिरप चढ़ा जाते हैं जो आखिरी दर्जे का नशा है, हमें मजा आता है, हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारो, क्या ये सब की इजाजत अल्लाह ने दी है? कहां जाते हैं अल्लाह उस वक्त? बोलो ना, उस वक्त अल्लाह कहां जाते हैं? एक बात बहुत अजीब मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारो, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना। ये गुटखा, ये तंबाकू, हमारा जवान जिस तरीके से खाता बेटा असलम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इलाही नगर में बाइक पर बैठेगा, किस पर बैठेगा? बाइक पर। अरे भरे बाजार में जाएगा जहां चारों तरफ भीड़ भाड़ होगी ना, वहां जाकर बाइक को जोरदार पहले तो ब्रेक मारेगा। बोलो करता कि नहीं करता? अभी इत्मीनान से जेब से निकालेगा यूं और यूं यूं करके हिलाएगा। बोलो होता नहीं होता? अरे बोलो होता कि नहीं होता? अब यूं खोलता, टार टार, बोलो हुआ? पिया कि नहीं पिया? खाया कि नहीं खाया? फिर क्या होता मालूम है? फिर क्या होता? ये नुकसान है। बोलो जिस्म को नुकसान, उस पर लिखा है इंजरियस फॉर हेल्थ। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सब ये कफ सिरप पे कफ सिरप पीते जाना। ये सच बताओ, ये कौन सा कुरान है? कौन सी हदीस है? कौन से नबी है? और कयामत में किस किस चीज का हम जवाब देंगे मेरे प्यारो? इसलिए मैं आपको बताऊं क्या करता मालूम है? उसके बाद में ये कैंसर का शुरुआत होती, कैंसर की शुरुआत, ये थोड़े थोड़े मुंह थोड़ा बंद होने लगता, फिर भी सुधरता नहीं है। हाँ यूं बाजार में आएगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? फिर क्या करता? हुकूमत ने मास्क लगाने को अभी नहीं कहा है, हुकूमत कोई हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती नहीं है कि मास्क लगाओ, लेकिन इसका मुंह इतना छोटा हो गया, अब करे तो क्या करे? ऑपरेशन भी हो गया है, जबड़ा इधर से उधर हो गया है, अब मास्क लगाता। और मेरे पास तो 30 साल से मैं तावीज़ का काम, किसका काम करता? वो तावीज़ लेने आते जाते मेरे पास। तो मेरे पास कितने लोग आते हैं, मौलाना कुछ देते ना, मौलाना क्या हुआ? कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने कहा कि लास्ट स्टेज है, अब मैं ज़्यादा बचने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कमबख्त जब ठोसता था तब कारी अहमद अली याद नहीं आया? बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं मेरे प्यारो, अल्लाह से डरो। बोलो अल्लाह से। और कैसे डरोगे वो मैं आखिर में बताऊंगा, आप टेंशन में मत आना, मैं सब आखिर में इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह बताओ। लेकिन पहले एक पक्का वादा करो, पक्का वादा करो, अल्लाह से डरेंगे। बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। एक बार साथ में बोलो अल्लाह से डरेंगे। बोलो डरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारो, ये पहली बात हो गई। देखो एक बात मैंने कल इरबा में भी कहा, बाहर जाकर कोई भी मत कहना कि कारी अहमद अली ने मोबाइल को हराम कहा। हाँ बेशक मोबाइल लानत वाला है, बेशक मोबाइल की वजह से मौत के वक्त कलमा जाएगा, बेशक मोबाइल की वजह से हमारी जिंदगी में आवारागर्दी आती थी, आती है और आती, लेकिन मोबाइल हराम बुलंद आवाज से। हाँ लोग बाहर फतवा देते, वो कारी अहमद अली मोबाइल को हराम बोल के गया। अरे मोबाइल हराम होता तो ये उलमा के पास काय को होता, ये अल्लाह के वलियों के पास काय को होता? मोबाइल हराम नहीं है। बोलो मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल मकरूह तहरीमी नहीं है, मोबाइल मकरूह तंजीही, मोबाइल हलाल हलाल हलाल। लेकिन जो फॉर्मेट हमारे पास है ना वो हराम। जो फॉर्मेट बदलो मेरे प्यारो, फॉर्मेट बदलो। और मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं, सच बताना, मोबाइल पर दर्स कुरान होता है, आता है, दर्स हदीस आती है, कुरान पाक की तिलावत, उलमा के बयानात, नज़म, नात, बोलो सब होता ना। चलो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मैं कहता हूं आज के जमाने का साइंस क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज का हमको आगे चलकर कैसे कोई दुनिया की फील्ड में हमको तरक्की कैसे करना। हम लॉयर बनते हैं तो क्या करें, हम डॉक्टर बनते हैं तो क्या करें, हम बैरिस्टर बनते हैं तो क्या करें, हम आर्किटेक्ट बनते हैं तो क्या करें, हम कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो क्या करें। इल्म, नॉलेज, एजुकेशन, हमारा मोबाइल इसका मजमुआ है, इल्म, नॉलेज, एजुकेशन का। हमने असल फॉर्मेट को हटा दिया। अल्लाह की कसम, जो मोबाइल अभी हम इस्तेमाल करते हैं ना वो जहन्नम में ले जाएगा।
लेकिन फॉर्मेट सही कर दो, कसम परवरदिगार की यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? मैंने अब तक 2 वादे आपसे लिए हैं, जिसमें पहला वादा रोजाना कुरान कितना पढ़ेंगे? पक्का वादा ना? बाहर जाके झूठ बदल तो नहीं जाओगे ना? नहीं बोलो ना, बदल तो नहीं जाओगे ना? और दूसरी बात मैंने आपसे कही मोबाइल के बारे में, मोबाइल तोड़ना। अरे बोलो मोबाइल तोड़ना। मैंने एक मतलब गुजरात में बयान किया, अब बयान के बीच में ताड़ ताड़ आवाज है। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो कहा कुछ लोग मोबाइल तोड़ रहे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा मेरे को दे दे। काय को तोड़ता है? मोबाइल तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, रखो मोबाइल अपने पास, बस सही इस्तेमाल करो जिससे इंसानियत का पता चले। बोलो करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। तो कौन कौन ये 2 बातों के लिए तैयार? तो मेरी एक बात मुकम्मल हो गई। एक बार पूरा मजमा बोल दे, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? ये मेरे को बुलाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ बीवी का डर है? नहीं, आप लोग बीवी से डरते हो? होता है आदमी बीवी से। तू बेटा, हाँ, तेरे चेहरे से लगा तू भी मेरी तरह दुखी दुखी नजर आता है भाई। ये बीवी का डर इतना टेंशन वाला होता है, मालूम है? इतना टेंशन वाला होता है। वो एक मर्तबा क्या हुआ मालूम है? कोई हस्बैंड होगा, हस्बैंड तो समझते हो कि वो भी नहीं समझते? समझते हो ना? बेचारा बहुत टेंशन में होगा, घर में बहुत झगड़े। क्या करता। एक दिन उसने सोचा, सुबह 9 बजे उसने मिसवाक किया और 2 वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ा और दोनों हाथ उठा लिया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को मौत दे दे। ये चाहिए ही नहीं कट कब तक करने का? अल्लाह, जमाना हो गया, 25 साल शादी को हो गए, अभी तक चैन सुकून नहीं, अल्लाह मेरे को उठा ले। अच्छा, वो जो उसकी बीवी थी ना इलाही नगर की, कम बखत फजर नहीं पड़ा, 9 बजे उठ के दुआ मांगता। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने भी फटाफट, बोलो मिसवाक, फटाफट वजू, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात, और उसने भी रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा। और आपको मालूम है मर्दों को रोना जल्दी आता, औरतों को ऐसा लगता सर पे टंकी फिट है। हाँ, धार 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 धार, कुछ हुआ नहीं हुआ। आपके इलाही नगर में भी ऐसा ही होता, हमारे गुजरात में भी ऐसा होता। मेरे को किसी ने पूछा एक मर्तबा, बयान के बाद मेरे को पूछता है, मौलाना आप बीवी से कभी आप बीवी के सामने खामोश हो जाते हैं? क्योंकि बयान में तो आप बहुत चिल्लाते हैं, बीवी के सामने कभी खामोश हो जाते हैं? मैंने कहा बेटा ऐसा सवाल कोई बयान करने वाले से करने का, तेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है? तो मेरे को कहता है माफ करना, लेकिन मेरे को पूछने का था। मैंने कहा देख, एक जवाब लेके जा, कौवा हर जगह काला ही होता है। सही है कि नहीं? और औरतों को रोना आता, अरे घर में कुछ हुआ नहीं हुआ, पड़ोस में जाकर अल्लाह अल्लाह कैसा घर मिला, 25 साल हो गए, एक सूख की रोटी मेरे को घर में नहीं। हालांकि कम वक्त आई थी 40 किलो की, अभी 80 किलो की हो गई। लेकिन औरतों का रोना, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, आप सोचते होंगे मैं हंसा रहा हूं, ये हदीस में लिखा हुआ है, ये हदीस में लिखा है। खैर, इस वक्त जो बात है ना, तो वो शोहर ने तो दुआ मांगी, बीवी भी आ गई, मुसल्ला बिछाया और क्या कहा, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। शोहर ने देखा अच्छा बीवी भी वही दुआ मांग रही है, तो शोहर ने कहा अल्लाह मेरा कैंसल। ये सब सोचते होंगे मैंने क्यों हंसाया। हाँ भाई, तू कितनी भी अच्छी उर्दू बोलता हो, लेकिन बीवी के साथ वही गड़बड़ होता है कि नहीं होता मामला। बड़े बड़े बयान वालों, अरे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर का होता है, बड़े बड़े आपने देखा होगा एमएलए, आप ठीक है, बाहर अल्लाह ने इज्जत रौब दबदबा, लेकिन घर का मामला। मेरे को एक मर्तबा किसी ने कहा मौलाना तेरी जिंदगी बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया? कहा तू पूरा पूरा रात माइक के सामने, और घर जाओ तो वाइफ के सामने, तेरी जिंदगी 2 के बीच में, माइक एंड वाइफ। बोलो माइक एंड। ये मैं उन उलमा को भी कहूंगा जो बहुत बयान करते हैं, चाहे वो हमारे सदर साहब हो, चाहे मुफ्ती अनवर साहब हो, हाँ, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी है, माइक और। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा बोला तूने कि माइक, बाहर आया तो माइक, घर गया तो। फिर मैंने 24 घंटे के बाद उसको बुला कर कहा, मैंने कहा बिग डिफरेंस बिटवीन माइक एंड वाइफ। मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है,
माइक और वाइफ के बीच में बहुत फर्क है। तो मुझे कहते क्या फर्क है? मैंने कहा माइक के सामने मैं चिल्लाता हूं, अच्छा अगर ये माइक सिस्टम खराब हो जाए, अभी मैं कहूंगा कारी खुर्शीद साहब गुजरात से हम आए हैं और माइक सिस्टम खराब है, उठा के पटक दो। सिस्टम खराब है, गुस्से में है, माइक तो उठा के, माइक खराब है तो पटक दो। वाइफ का गुस्सा आवे तो खुद घर से बाहर चले जाओ। बेटा असलम ये सब बहुत सीखने की बातें हैं। ये आप लोग सोचते होंगे मैं आपको हंसा रहा हूं, नहीं, मैं थोड़ा इंटरवल कर रहा हूं ताकि रोटी पकाने के लिए तवा बिल्कुल गर्म हो जाए, क्योंकि अब जो मैं पॉइंट पर आ रहा हूं ना वो आलमगीर पॉइंट है। पहली बात तो हो गई, कुरान कितना पढ़ेंगे रोजाना 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 रोजाना? आधा घंटा पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और नंबर 2, मोबाइल का फॉर्मेट। काय को मोबाइल में गाली देने का? हाँ, मोबाइल में ब्लैकमेल करता है किसी को, वो सामने बेचारा तड़प रहा है, किसी के बारे में कुछ भी मोबाइल के ऊपर लिख देता है। क्या है मेरे दोस्तों, किसी भी धर्म में, सुनो, किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है कि तुम किसी का दिल दुखाओ। सही है कि नहीं है? बोलो, किसी भी धर्म में ये परमिशन नहीं है कि तुम किसी का। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन क्या लेकर आए? रहमत, बरकत, मगफिरत, अच्छे हालात लेकर आए। मेरे प्यारों, मैं किसी जमाने में थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ता था। उस वक्त मैंने हमारे हिंदू भाई की मुकद्दस किताब में देखा, उसमें भी वही स्टेटमेंट मिला जो हमारे कुरान में भी आया हुआ है, किसी पर जुल्म, अरे बोलो ना, किसी पर जुल्म, और लिखा है जैसी करनी। हाँ, हमारे नबी ने भी फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दयान ला यमूत कमा तदीनु तुदान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को कभी मौत आने वाली, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज किसी को जलाओगे तो कल तुम्हें कोई जलाएगा, आज किसी को मारोगे तो कल कोई तुम्हें मारेगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जैसी करनी। ये मैंने कहा ना, संस्कृत किताब में भी लिखा हुआ है। मैं अभी संस्कृत पढ़कर बता रहा हूं आपको क्या लिखा हुआ है। आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत करम शुभहा अशुभम। ये कौन सी जबान मैंने आपके सामने पढ़ी? संस्कृत। संस्कृत, अरबी नहीं, कौन सी? संस्कृत जबान। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बहुत से भाइयों को संस्कृत जबान आती जैसे हमको अरबी आती। कुरान कौन सी जबान में आती है? अरबी आती है? नहीं आती। कितना बड़ा अजब मामला है ना। साफ लिखा हुआ है, आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत करम शुभहा अशुभम, जिसका मतलब साफ है, मत सताओ, मत किसी का दिल दुखाओ, मत किसी के पीछे बुराई करो, छोड़ दो सबको, सबके हाल पर छोड़ दो। जितना हो सके अपने दिल को नरम करो, वरना जैसे करोगे वैसे अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। चलो, RK मुशायरा मीडिया।